सलाम। आज हम बात करते हैं चार्ल्स डोहेन की किताब पावर ऑफ हैबिट्स। ये अहम किताबों में से एक है जिसमें चार्ल्स बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी की आदत को कैसे तब्दील कर सकते हैं। इस पूरी किताब में आपके साथ बिल्कुल आसान अल्फाज में चंद बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। ये किताब तलबा की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। आप खुद पर यकीन रखें, आप खुद पे एतमाद रखें, खुद को बेहतर बनाने की हौसला अफजाई भी ये देती है। अगर आप कोई किसी काम में कामयाबी हासिल करते हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो उसमें उसके पीछे कामयाबी की वजह देखें। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये किताब आपको अपनी लिखाई खुद को तरतीब देने के बारे में मुनज़्ज़म करती है, आपको ऑर्गेनाइज करती है, आपको अपने आप के बारे में ऑर्गेनाइज करती है कि आप किस तरीके से खुद की सेल्फ को ऑर्गेनाइज करके ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, एक हैबिट्स बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी की आदत की। इसमें मेन आता है वर्क ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको तरतीब दे सकते हैं, काम आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सेकंड पे आता है मेंटल ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपनी मेंटल जहानत को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपका जहन है तो आप उसको किस चीज़ के लिए मुतमईन करते हैं, ये आपके जहन के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जहन को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप अपने मेंटल को ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो सब आपके लिए आसान हो जाएगा। प्राइवेसी ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपनी तन्हाई में आपको खुद को किस तरीके से मैनेज करते हैं, खुद को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप तन्हा बैठे हैं तो उस टाइम में आप क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज हम अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे थे, ऐसे ही मोबाइल में फेसबुक पर फजूल चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन उससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तन्हाई वाला वक्त भी अपने काम में मसरूफ़ कर सकते हैं। फेसिंग चैलेंजेस कि आप किस तरीके से अपने चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। पावर ऑफ हैबिट्स तलबा को नेक तरतीब तालीमी माउन देती है ताकि वो नए चैलेंजेस का सामना करने में कामयाब हो सके। चैलेंज का सामना करना अहम है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को आसानी से हासिल कर सकें। प्रिपरेशन कि आप खुद को किस तरीके से चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद को पहले से ही किसी भी चैलेंज के लिए खुद को तैयार करके रखेंगे तो वो चैलेंज आप इजी से उसका सामना कर सकेंगे, उसको फेस कर सकेंगे और उसको निमट सकेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता, खुद पे इतना एतमाद होना चाहिए कि आप अपने किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आप खुद को इतना मोटिवेट करें, इतना कॉन्फिडेंस खुद को दें कि आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो ज़्यादा हेल्पफुल तो वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, वो आपको हर मुश्किलात से निकालेगी, आपके लिए मददगार साबित होगी। अटेंशन एंड स्टडी तवज्जो और मुताला। इस किताब ने मुताले को अहमियत दी है और तलबा को तवज्जो देने की तरतीब भी दी है। अच्छी तवज्जो के साथ मुताला करने से मवाद की बेहतरी समझ आती है। तवज्जो के बगैर मुताला करते वक्त आप मवाद को बेहतर तरीके से पढ़ नहीं सकते और ना उसको समझ पाते हैं। तवज्जो की मदद से आप मुताला के दौरान मंदरजा झैल चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तरतीब, मफ़हूमियत, अंदाज़ा और तज्ज़िया, तवज्जो और मुताला तालीमी मवाद को बेहतर से समझने और याद करने में मदद फराहम कर सकती है और ये आपकी तालीमी कारकर्दगी में बढ़तराई का ज़रिया बन सकती है। आइडेंटिफाइंग पर्पस पावर ऑफ हैबिट्स चार्ल्स की बुक ये तलबा को अपने तालीमी मकासद को पहचानने और उन पर अमल करने की राह दिखाती है। मकसद की पहचान कामयाबी हासिल करने में अहम है क्योंकि मकसद आपकी कारकर्दगी को मुंजम करता है और आपको समझ में आता है कि आपकी कोशिशों का मतलब क्या है और आप किस लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। इस काम में मुनज़्ज़मी तवज्जो और तय करने की महारतें शामिल हैं। मंदरजा इब्दा
मकसद की पहचान करते हैं। योर सेल्फ क्वेश्चनिंग, कि आप अपनी सेल्फ से, अपने खुद से, अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपका मकसद क्या है, आपको मकसद क्या है। आप मकसद को आइडेंटिफाई करें, अपने गोल को चॉइस करें और प्लानिंग, उसके ऊपर प्लानिंग करें कि आपने किस तरीके से टाइम मैनेज करके उस प्लानिंग पर चलना है और अपने गोल को, अपने पर्पज़ को, अपने मकसद को हासिल करना है। तो इससे आपका टाइम जब मैनेज हो जाता है तो आप आसानी से अपने गोल को, अपने पर्पज़ को हासिल कर सकते हैं। असल में ये जो बुक्स है चार्ल्स डोहेन की द पावर ऑफ हैबिट, ये बताती है, कंक्लूजन अगर हम इसका देखें तो ये बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से हैबिट्स बनाकर और उसकी बेस पर आप एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप किस तरीके से कामयाब शख्स बन सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में अपनी हैबिट्स नहीं बनाते, अपने तरतीब नहीं बनाते, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट लाइफ में नहीं लाते, तो आपके लिए कामयाबी नामुमकिन है। आप उसको कभी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो वो आपके लिए कामयाबी आसान हो जाती है। ये था इस बुक का रिव्यू। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी और बुक का आपको देना हो इंटरव्यू तो आप वो बता सकते हैं, हम आपको रिव्यू दे देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू।